हेलो दोस्तों, स्टडी की पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के जितने भी मोस्ट की पॉइंट है आज हम भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसका समय रहा 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसका जो समय रहा 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसकी जानकारी जो हमें वेदों से प्राप्त होती है। इसी काल को वैदिक काल की संज्ञा भी दी गई है। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम जो है वो है उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। द्वितीय आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। पहले हम समझेंगे वैदिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे वेद, ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद। एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहला आता हमारा वेद। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अगला पॉइंट है वेदों को संकलित करने का जो श्रेय जाता है वह कृष्ण देवपायन को है, इसलिए इन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है प्रथम तीन वेद को वेदत्रय कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। एक एक पॉइंट समझते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। रचनाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन है। अगला पॉइंट है आठवां जो मंडल है वो कर्ण ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। अगला पॉइंट है मंडल 9 सोमवेद से संबंधित है। अगला पॉइंट है 1 और 10 मंडल जो है सबसे नवीन है। अगला पॉइंट है प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में इनमें से 4 सूक्त परिशिष्ट रूप से जोड़े गए, जिन्हें बालखिल्य सूक्त भी कहा जाता है। इस तरह से ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, जिसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462 है। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। अगला आता है हमारा यजुर्वेद। यजु यज्ञ अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया, गद्य एवं पद्य दोनों में रचा गया है। अगला आता है शुक्ल यजुर्वेद। यह केवल पद्यच में है। इसे ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वाजस्नेयी संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शुक्ल यजुर्वेद। अगला आता है हमारा सामवेद। शाम अर्थात गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। ठीक है। अगला पॉइंट है संगीत की सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है? तो वो सामवेद से मिलती है। इसमें से कुल 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 267 मंत्र दोहराए गए हैं और मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। अगला आता है हमारा अर्थवेद। पॉइंट है इसका अर्थवा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या? अर्थवेद पड़ा। अर्थवा ऋषि के नाम पे इसका नाम अर्थवेद पड़ा। अगला पॉइंट देखेंगे। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, नोक रिवाग, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र आते हैं। अगला पॉइंट है अर्थवेद में कुल 20 अध्याय हैं। इसमें से 731 सूक्त एवं 5,987 मंत्र हैं। अगला आता है हमारा ब्राह्मण। अभी तक वेद पढ़े हम, अब है ब्राह्मण। ब्राह्मण है वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। इस तरह से वेदों की व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी की है। इसीलिए प्रत्येक वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। एक एक करके देखेंगे। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण अंत शतपथ ब्राह्मण है। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ या पंचविश ब्राह्मण है। इसकी रचना पांड्य ऋषि ने
किए हैं। अगला पॉइंट है सामवेद का दूसरा ब्राह्मण षष्ठीसस ब्राह्मण है जिसकी रचना अर्थभुत ऋषि ने की है, इसीलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है, इसकी रचना गोपद ऋषि ने की है। इसमें ओम एवं गायत्री का महत्व बताया गया है, यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। अगला देखेंगे हम आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक की रचना की गई है। आरण्यक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख है। अब आता है हमारा उपनिषद। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों का वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है, इसका संबंध श्री कृष्ण यजुर्वेद से है। अगला पॉइंट है बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, यह आप याद कर लेना। अगला है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य वेदांग। वेदों को जानने एवं समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, इनकी संख्या 6 है। सबसे पहले है शिक्षा 1, कल्प द्वितीय, व्याकरण तृतीय, निरुक्त चतुर्थ, छंद पंचम और ज्योतिषी षष्ठ। तो जो वेदांगों को जानने समझने वेदांगों की रचना इनकी संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अगला हमारा स्मृतियाँ। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला आता है उपवेद। उपवेद इनकी संख्या 4 है। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहला आता है धनुर्वेद, उसके बाद है शिल्पवेद, उसके बाद है गंधर्ववेद, उसके बाद है आयुर्वेद। अगला हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान हम देखेंगे। ऋग्वेदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत एवं उनकी मंजुवत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियाँ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। अगला पॉइंट है सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदीतिमा भी कहा गया है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी जो थी वो थी गोमती। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में यमुना नदी को 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। अगला हमारा इनका राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे, कबीलों को जन कहा जाता था। अगला पॉइंट है जन का मुखिया ही राजा कहलाता था, राजा का पद वंशानुगत होता था। राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। राजा को जनपद गोप्ता अर्थात जन का रक्षक तथा पुराभेता अर्थात दुर्गों का भेदन भी करने वाला कहा गया है। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर उपहार रूप में देते थे। बलि को क्या कहा जाता था? कर कहा जाता था। अगला पॉइंट है विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद है, जो सैनिक, गैर सैनिक, धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। आगे हम देखेंगे दसराज युद्ध। यह युद्ध परुष्णी और रावी नदी के तट पर लड़ा गया। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के बीच लड़ा गया था। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा स्वर्ण ने किया है। इस युद्ध में अनायो ने भी भाग लिया। अनायो का नेता कौन था? वो भेद था। अब आते हैं इनके सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य एवं अनार्य। आगे देखेंगे ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्णावस्था का जन्म हुआ। ऋग्वेदी में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाएं से राजन्य, क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति
बताई गई है। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था। विवाह एवं स्त्रियों की दशा। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, यद्यपि बहु विवाह का भी उल्लेख मिलता है। अगला है, इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, युवावस्था में कन्या का विवाह होता था। अगला पॉइंट है, इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे बहुतु कहा जाता था। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। अगला पॉइंट है, अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, इसमें जो पुरुष उच्च वर्ण का एवं स्त्री निम्न वर्ण की होती थी, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का एवं स्त्री उच्च वर्ण की होती थी, ये होता है प्रतिलोम विवाह। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया था, तो इसको आप भली बात याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी थी। अगला है आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन, इनका मुख्य व्यवसाय जो वो था पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन थी? था गाय। कृषि, ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ। लकड़ी के बने बड़े दो हलों से खेती की जुताई की जाती थी। हल को लागल कहा जाता था। 6, 8 एवं 2 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक आर्य केवल जौ से परिचित थे, जिन्हें धान्य भी कहते थे। ये जौ को कहते थे। अगला है धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक देव मंडल में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक आर्य बहुउद्देशीयवादी थे। ऋग्वेदियों में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। अगला आता हमारा, आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। ऋग्वेदिक में सूर्य की स्तुति को 5 रूपों में की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसके जो रचिता है वो विश्वामित्र है। अब आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार हुआ। सतपथ ब्राह्मण में सतानीरा गंडक एवं रेवांतेरा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। इनकी राजनीतिक जीवन देखते हैं। भरत एवं पुरु कबीले आपस में मिलने कुरु राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार कृवि एवं तुर्वेश मिलकर पंचाल राज्य का निर्माण किया। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा निर्वाचन भी किया जाता था। राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें होती थी। अगला है सामाजिक जीवन। वर्ण अवस्था। वर्ण अवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। वर्ण अवस्था की जो वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला है स्त्रियों की दशा। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, सगोत्र विवाह वर्जित था। अगला है हमारा आश्रम व्यवस्था। जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य में सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रमों की संख्या जो है वो है 4 है। 4 आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। यह आप याद कर लेना। 4 आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। प्रमुखतः 4 आश्रम है, हम देखेंगे। सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक। शैक्षणिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास हेतु 25 वर्ष तक, जब तक एक तो शिक्षा प्राप्त करता है और उसमें बौद्धिक विकास प्राप्त होता है, 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की एज में वो गृहस्थ आश्रम जीता है। अपनी सामाजिक विकास, धर्म, अर्थ विकास की प्राप्ति, अपने विवाह से लेके, अपने सामाजिक विकास से लेके, अपने धर्म प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 वर्ष तक ये अपना गृहस्थ आश्रम है। अगला आता है वानप्रस्थ आश्रम।
50 से 75 वर्ष तक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु। अगला आता है संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष तक मोक्ष प्राप्त हेतु आता है संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला आता है हमारा संस्कार। मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार को सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, देखेंगे हम आगे। 16 संस्कार, सबसे पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवर, सीमोत्तरयन, जातक क्रम, नामकरण, निष्कर्मण, अत्रापराशन, चूड़ाक्रम, विदारंभ, भूत संस्कार, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह या अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हुए। वैसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा गया कि संस्कार कितने प्रकार के मान्यता है हिंदू धर्म में। ठीक है, अगला है हमारा कृषि। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। अगला है हमारा व्यापार। इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। इस काल में जो व्यापारियों को वणिक कहा जाता था, व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुसीद कहा जाता था। अगला पॉइंट है यजुर्वेद में 100 चंपों वाली नाव का उल्लेख भी मिलता है। अगला है धार्मिक जीवन। प्रजापति इस काल में सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए और प्रश्न शूद्रों के देवता माने गए। अगला है हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो वो मैं आपको वन लाइनर में बता देता हूँ। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल में सबसे प्राचीन है और इस वंश मंडल भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुई है, जिसकी दृष्टा विश्वामित्र है। दशराज युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आयरन्स नामक पुस्तक लिखी है। स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। ऋग्वेदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। अगला है हमारा ऋग्वेदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध को गविष्ठ कहा जाता था। स्त्री विद्यार्थियों को भी 2 श्रेणियां होती थी, सदोवधु और ब्रह्मवादिनी। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। अगला पॉइंट है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आते है लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं। अगली वीडियो में इसके जितने भी मोस्ट MCQ होंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।